चिराग पासवान खुद बोले थे कि हमारे समाज के ऊपर अगर कोई भी आंच आता है तो सबसे पहले वहां पर चिराग पासवान खड़ा मिलेगा। चौकीदार दफादार समाज के लिए जितनी वैकेंसी निकाली गई थी वो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन चिराग पासवान केवल पासवान समाज के साथ छल करते हैं, केवल पासवान समाज को ठगते हैं। चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज के लिए कुछ करेंगे। दोस्तों नमस्कार। जो चिराग पासवान पासवान समाज को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, चौकीदार समाज के लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनका कहना होता है कि अगर हमारे समाज के साथ कोई भी अन्याय होगा तो हम एनडीए सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी खड़ा हो सकते हैं। लेकिन उसी चिराग पासवान से आज हम पूछना चाह रहे हैं कि चौकीदार दफादार समाज को लेके जो बिहार में नीतीश कुमार ने नियुक्तियां निकाली थी, वो कई ऐसे जिले हैं जहां पर उसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चिराग पासवान एक वर्ड भी नहीं बोलते हैं। तो जो चिराग पासवान अपने आप को पासवान समाज का नेता बताते हैं और उनका कहना होता है कि पासवान समाज का बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो चिराग पासवान की पार्टी है। फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का चिराग पासवान नारा देते हैं और पासवान समाज को ही चिराग पासवान पीछा छोड़ देते हैं। तो क्या चिराग पासवान केवल पासवान समाज का वोट साधने के लिए काम करते हैं, या चिराग पासवान केवल अपने आप को पासवान समाज का उत्तराधिकारी मानते हैं, या पासवान समाज का अपने आप को नेता बताते हैं? लेकिन हमें ये बात कहने में कतई भी अफसोस नहीं है कि चिराग पासवान केवल पासवान समाज के साथ छल करते हैं, केवल पासवान समाज को ठगते हैं और पासवान समाज को धोखा देने का काम करते हैं। जितने भी पासवान समाज के लोग हैं चौकीदार दफादार में हैं, उन लोगों ने चिराग पासवान के ऊपर बहुत उम्मीद लगाई थी और उनका कहना था कि नहीं, चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन चिराग पासवान अभी तक कुछ नहीं कर सके और बिहार में ही चौकीदार दफादार समाज के लिए जितनी वैकेंसी निकाली गई थी वो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन चिराग पासवान इसके बारे में एक वर्ड नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान इसके बारे में कोई एक्शन तक नहीं लेते हैं। तो वो चिराग पासवान पासवान समाज को क्या न्याय दिला सकते हैं? चिराग पासवान भले ही एनडीए गठबंधन में बड़े बड़े तीर मार दिए हों, लेकिन पासवान समाज को लेकर वो एनडीए सरकार को क्यों नहीं मना रहे हैं, एनडीए गठबंधन को वो क्यों नहीं मना रहे हैं? क्योंकि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं वो आज भी चिराग पासवान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं और आज भी चिराग पासवान की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान कुछ इसमें एक्शन ले सकते हैं, चिराग पासवान चौकीदार समाज के लिए खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अभी तक चिराग पासवान ने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है और नहीं चिराग पासवान के पार्टी के अंदर ऐसा रिस्पांस मिला है कि चिराग पासवान कुछ चौकीदार दफादार समाज के लिए करने वाले हैं। तो हम आपको स्पष्ट रूप से आज बता दे रहे हैं कि चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज को अभी भी ठग रहे हैं और इतने दिन से ठगते आ रहे हैं। तो अब 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो जितने भी पासवान समाज के लोग हैं, चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, आपको अब चिराग पासवान को समझाने की बारी आ गई है। अब आपकी बारी आ गई है। जो आप इतना दिन से चिराग पासवान से आग्रह कर रहे थे, अब चिराग पासवान आपसे आग्रह करने के लिए आपके साथ आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे उम्मीद लगाएंगे कि नहीं, चिराग पासवान को आप लोग समर्थन दीजिए। तो अब आप लोग के ऊपर रह गया कि क्या आप लोग चिराग पासवान को समर्थन देते हैं या चिराग पासवान से चौकीदार दफादार समाज के बारे में मांग करते हैं और उनको बहाली करा लेते हैं, तब उसके बाद उनको समर्थन देते हैं। क्योंकि चिराग पासवान खुद बोले थे कि हमारे समाज के ऊपर अगर कोई भी आंच आता है तो सबसे पहले वहां पर चिराग पासवान खड़ा मिलेगा। वो भले ही किसी पार्टी से हमें क्यों न गठबंधन तोड़ना पड़े और किसी पार्टी के खिलाफ हमें क्यों न खड़ा होना पड़े, या खुद नरेंद्र मोदी के सामने हमें क्यों न खड़ा होना पड़े, उनके विरुद्ध में क्यों न खड़ा होना पड़े, लेकिन हम अपने समुदाय के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने समुदाय के लोगों के साथ खड़ा रहेंगे और आरजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगी। लेकिन अभी तक ऐसा असंभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज को लेकर अभी तक जो मौन व्रत साधे हुए हैं, क्या आगे वो कुछ अपना एक्शन लेते हैं या एक्शन नहीं लेते हैं, इसी तरह चलने देते हैं। बाकी आप लोग की जो प्रतिक्रिया है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित, आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत।